आज हम कक्षा 10 के आपके गणित का अध्याय 9 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो पढ़ेंगे। इस चैप्टर में से आपके बोर्ड परीक्षा में 6 अंक का एक प्रश्न आता है। पेपर का जो डी पार्ट होता है जिसमें 5 प्रश्न 6 अंक के होते हैं, उनमें से एक 6 अंक का प्रश्न है निर्देशांक ज्यामिति में से आता है। निर्देशांक ज्यामिति में मुख्य रूप से 4 फॉर्मूले हैं, उन 4 फॉर्मूलों पर आधारित प्रश्न आते हैं। अधिकतर प्रश्न है प्रथम फॉर्मूला जो दूरी का सूत्र फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस है उसी में से आता है। तो सबसे पहले हम इस सूत्र को देखते हैं। दूरी का सूत्र, दूरी ज्ञात करने का सूत्र, फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस। ये क्या है देखते हैं हम। दो बिंदुओं P व Q के बीच की दूरी का सूत्र। P और Q दो बिंदु हैं, उनके बीच की जो दूरी है उसका निकालने का सूत्र है। P क्या है? P है आपका x1 y1। Q क्या है? Q है आपका x2 y2। तब इन P और Q के बीच की जो दूरी निकालनी होती है तब उसका सूत्र होता है PQ बराबर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर। Q में x2 है तो x2, P में x1 है, माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब जिन बच्चों ने 9वीं क्लास में अच्छी तरह से इसको पढ़ा है, ज्योमेट्री के जो निर्देशांक है जिसको कार्तीय निर्देशांक कहते हैं, उनको जिसने पढ़ा है तो उनको पता है कि x1 y1 x2 y2 क्या है। एक बार मैं समझा देता हूं कि ये कोई समतल तल है। इस समतल तल पर एक ये जैसे मैंने रेखा खींची है, ये रेखा, ये एक अक्ष हो गया जिसको मैं यहाँ एक और इसके लंबवत एक रेखा और खींच देता हूं तो ये 2 अक्ष हो गए। ये इसको कहते हैं x, और जहां ये दोनों रेखाएं मिलती हैं वो O और ये x डैश। तो ये जो रेखा है, जो आड़ी रेखा है, वो हो गई x O x डैश, और जो खड़ी रेखा है वो y O y डैश हो गई। इसको ऐसे भी कहते हैं। इस आड़ी रेखा को x अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? x अक्ष कहते हैं। और खड़ी रेखा को y अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? y अक्ष। इसमें हम जो ये कोई बिंदु यहाँ इस तल पर कोई बिंदु लेते हैं, जैसे मैं यहाँ एक बिंदु लेता हूं जो P है। क्या है? P बिंदु है। अब P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, यानी इसकी स्थिति क्या होगी? P बिंदु की स्थिति क्या होगी? स्थिति कैसे पता लगाएंगे? देखो, इसका ये जो O है, इसको O को मूल बिंदु है। क्या कहते हैं? O को मूल बिंदु। O को कहते हैं मूल बिंदु या ओरिजिन। इसको मूल बिंदु या ओरिजिन कहते हैं। ये आपका x अक्ष है, ये आपका x अक्ष है, और ये आपका y अक्ष है। तो अब इस बिंदु की, इस मूल बिंदु से जो दूरी है, मूल बिंदु से जो स्थिति है, वो उसकी निर्देशांक है। अब देखो, ये x अक्ष पर ये कहाँ है? ये यहाँ इसके सामने। इसको मैं x मान लूं, इसको स्मॉल x लिख दिया है, स्मॉल x, और यहाँ y में इसके सामने है, इसको मैं y लिख। तो इसकी स्थिति क्या हो जाएगी? इसकी स्थिति हो जाएगी x, y, x, y। अब इसकी ये निर्देशांक हो गए। इस P बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए? x, y। इसमें ये ध्यान रखना है, x निर्देशांक पहले लिखा जाता है और y निर्देशांक
बाद में लिखा जाता है। अब देखो, अब इसी जो समतल पर मैंने ये कार्तीय निर्देशांक बनाया है, इसकी 4 भागों में बंट गया। ये समतल कितने भागों में बंट गया? ये समतल 4 भागों में बंट गया। कितने भागों में बंट गया? 4 भागों में। 4 भागों में कैसे? ये इसका पहला भाग हो गया, ये इसका दूसरा भाग हो गया, ये इसका तीसरा भाग हो गया और ये इसका चौथा भाग। ठीक है, इनको चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थांश। यानी इस पूरे तल के ये जो 4 हैं, ये 4 क्वाड्रेंट्स हो गए, 4 चतुर्थांश हो गए। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब इनमें जो निर्देशांक आएंगे, एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक जो आएंगे, उनकी चिन्ह क्या होंगे, उनके साइन क्या होंगे? तो इधर ये जो ओ से जो दाएं तरफ है, ये एक्स की तरफ है, ये है, ये प्लस, ये क्या होता है? प्लस होता है। वाई में भी ऊपर की तरफ है, वो क्या होता है? प्लस होता है। एक्स में ओ से एक्स डैश की तरफ है, वो माइनस होता है। वाई में ओ से नीचे की तरफ है, वो माइनस होता है। तो जो पहला चतुर्थांश है, उसका चिन्ह प्लस कोमा प्लस का होगा। यहाँ जो भी निर्देशांक होंगे, यहाँ जो भी बिंदु होंगे, वो उस बिंदु के निर्देशांक प्लस में होंगे। और दूसरे चतुर्थांश में जो भी बिंदु होगा, तो उसके निर्देशांक देखो, एक्स की तरह है, एक्स तो ओ से एक्स डैश की तरफ है, यानी माइनस है, तो माइनस, और वाई ऊपर की तरफ है तो प्लस है। तो यहाँ इसकी निर्देशांक के चिन्ह है वो माइनस प्लस होंगे। तीसरे चतुर्थांश में जो भी बिंदु होगा, तो उसके निर्देशांक देखो, एक्स की तरह, एक्स डैश की तरफ है तो ये एक्स भी माइनस में होगा। वाई ओ से नीचे की तरफ है तो ये भी माइनस में होगा। तो ये दोनों निर्देशांकों के चिन्ह क्या होंगे? माइनस माइनस होंगे। अब चौथा चतुर्थांश है। चौथा चतुर्थांश में देखो, एक्स तो किधर है? एक्स तो प्लस में है और वाई माइनस में। चौथे चतुर्थांश का चिन्ह प्लस और माइनस। ठीक है, ये बात समझ गए आप? अब देखो, अब इस सूत्र को याद रखना है। आप याद कैसे रखना है? कि पी क्यू, अब मैं इसमें एक पी क्यू बना दूं, 2 बिंदु बना दूं, और उस 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करना है वो आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये मैंने वापस जो पहले आपको चतुर्थांश बताए थे वो मिटा दिए। अब मैं आपको 2 बिंदु बता रहा हूं। जैसे एक ये बिंदु P है और एक ये बिंदु Q है। ठीक है, अब मैं इनके लिख देता हूं, अंक लिख देता हूं। जैसे ये O से 1 सेमी है, ये 2 सेमी पर है, ये 3 पर है, ये 4 पर है, ये 5 पर है। इधर जब आएंगे वो माइनस में आएंगे। ये इधर -1 हो गया, फिर -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -5। वाई में ऊपर की तरफ जाएंगे वो प्लस के रहेंगे। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। वाई में नीचे की ओर होंगे वो माइनस होंगे, -1, -2, -3, -4 और -5। अब इस P के निर्देशांक देखो, P जहां मैं थोड़ा और ऊपर इसको नीचे कर देता हूं, 2 के सामने कर देता हूं, ये P है। तो ये P देखो, x में x पर 1 के सामने, तो इसका निर्देशांक 1 हो गया। y में ये 2 के सामने, तो y का निर्देशांक 2 हो गया। ये देखो, ये जो है ये आपके इधर 4 के सामने है y में, और x में भी ये 4 के सामने, तो इसके निर्देशांक 4 और 4। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की ये दूरी जो निकालनी, ये जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, ये निकालनी। तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए
ये सूत्र काम में आएगा। इस सूत्र में क्या है, x2, ये जो q वाला पहला अंक है वो x2 है, ठीक है। तो अब मैं इसको लिख सकता हूं, इस PQ निकालने के लिए यहां PQ में, यहां देखो x, यहां मैं लिख दूं, यहां लिख दूं x2 बराबर क्या दिया हुआ है, उधर में उसमें 4 है। y2 बराबर भी क्या है, y2 बराबर भी 4 है। x1 बराबर क्या है, x1 बराबर 1 है। y1 बराबर क्या है, y1 बराबर 2 है। तो अब यहाँ निकालेंगे, जब इसकी दूरी PQ की दूरी निकालेंगे तो रूट आपके x2 4 x1 1, 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 है आपके 4 माइनस y1 है आपके 2, तो 4 माइनस 2 का। तो इस प्रकार से हम ये दूरी का फॉर्मूला अप्लाई करके और दूरी निकाल लेंगे। तो यह आज मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि इस फॉर्मूले को कैसे याद करना है, कैसे समझना है और इसको कैसे अप्लाई करना है। अगले वीडियो में हम इसके जो प्रश्न है वो हल करेंगे।